तो जैसे ही मूवी शुरू होती है हम एक चर्च के बाहर एक फैमिली को देखते हैं जो फोटो खिंचवा रही होती है। तभी वहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर आ जाता है और उसके साथ अपने सोल्जर होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ खड़ा एक छोटा सा लड़का उस जर्मन ऑफिसर को पीने के लिए पानी देता है और जब ऑफिसर पानी पीता है तो उसे खांसी आने लगती है। अब ये देख उस जगह पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं, जिस कारण उस जर्मन ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे उन सभी को मशीन गन के जरिए मरवा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जैन लोजानो को देखते हैं और उसे कुछ सोल्जर गोली मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जैन के अंकल आ जाते हैं जो एक जनरल ऑफिसर होते हैं और वो जैन को बचा लेते हैं। फिर वो उसको अपने साथ ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें 3 बार मरने से बचाया है। और फिर जैन के अंकल जैन को एक लेटर देते हैं और उसे बहुत मीलों दूर एक जगह पर जाने के लिए कहते हैं। तब जैन कहता है कि उसे गाड़ी नहीं चलानी आती, जिसके बाद जैन के अंकल उसे एक ड्राइवर देते हैं जिसका नाम डिक्रूज होता है। और तभी जैन को उसका एक दोस्त मिलता है जिसका एक हाथ कट चुका होता है। और वहीं पर हम जर्मन ऑफिसर को भी देखते हैं और जब वो अपना सफर तय कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ जर्मन ऑफिसर गन पॉइंट पर लेकर रुकवाते हैं और एक ऑफिसर जैन से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तब जैन कहता है कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और वह गवर्नमेंट के काम से बाहर जा रहा है। और फिर वह गवर्नमेंट के दिए हुए पेपर को चेक करवा कर वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वो रास्ते में होते हैं तो वहाँ पर 2 फाइटर प्लेन की लड़ाई होती है, जहाँ हम देखते हैं कि एक प्लेन तबाह होकर जंगल में गिर जाता है। जिसके बाद डिक्रूज और जैन उस प्लेन के पास पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि उस प्लेन का पायलट जो है वह मर चुका है। और उसी वक्त वहाँ पर रिपब्लिक सोल्जर आ जाते हैं और वो जैन से सवालात करने लगते हैं। और फिर वे जैन और डिक्रूज को बंदी बना लेते हैं और उन दोनों के सभी वेपन्स को अपने पास जब्त कर लेते हैं। अब जैन या सोल्जर के लीडर को हेड से हिट भी करता है और उस लीडर को जैन के पास से वो लेटर भी मिलता है जिसका मतलब उस लीडर को समझ नहीं आता है। इसके बाद जब वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक सोल्जर उस पायलट के पास जाकर उसकी फोटो लेने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो पायलट अचानक से उठकर उस सोल्जर को मार देता है। जिसके बाद वहाँ पर ब्रोस्की आता है और उस पायलट को उठाकर फेंक देता है और उस पर गोली चलाने लगता है। इसके बाद वो मरा हुआ सोल्जर फिर से उठ जाता है और ब्रोक्सी और दूसरे सोल्जर उनके ही आदमी को जान से मार देते हैं। इसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो लीडर जैन से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो और यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब जैन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तभी आसमान में जैन और लीडर 3 फाइटर प्लेन को जाते हुए देखते हैं और जब लीडर और सभी लोग अपने ठिकाने पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके ठिकाने पर किसी ने हमला कर दिया है और सभी लोगों को मार दिया है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग मरे हुए हैं वे जिंदा होने लगते हैं और ज़ॉम्बी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। और तभी एक लड़का अपने फादर के पास चला जाता है और वो ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और हम देखते हैं कि अब सभी ज़ॉम्बी उस लड़के को मार देते हैं। अब इधर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है और वो सभी एक बोट में बैठकर नदी के सारे किनारे पर आ जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी लेडी आ जाती है जिसके बाद लीडर उस ज़ॉम्बी को जान से मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एक करके बहुत सारे ज़ॉम्बी आते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही बेरहमी के साथ ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी ब्रोस्की को काट देता है और फिर एक एक करके बहुत सारे ज़ॉम्बी ब्रोस्की को काटने लगते हैं और उसे मार देते हैं। अपने साथी ब्रोस्की को खोने के बाद सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और फिर वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। और अब वो लोग जंगल से गुजरे होते हैं। अब उन लोगों को चलते चलते रात हो जाती है और उन्हें एक घर दिखता है, जिसके बाद वो सभी उस घर के अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक नन लेडी जुरेल और राफेल नामी लोग मिलते हैं। लेकिन वो सभी लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं और बातों ही बातों में उन सब के बीच बहस हो जाती है और सभी एक दूसरे पर गन तान देते हैं। तब जैन उन्हें समझाता है कि हमें आपस में एक दूसरे को मारने के बजाय बाहर की मुसीबतों से डील करना होगा। फिर सभी लोग बैठकर आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और यहाँ पर मिगेल और राफेल को ऊपर के कमरे की निगरानी की ड्यूटी मिलती है। और मिगेल जो है राफेल से बहुत ही बदतमीजी करने लगता है और जब मिगेल खिड़की से घर के बाहर देखता है तो उसे एक कुत्ता बहुत ही बुरी हालत में दिखता है। और फिर वहाँ पर मौजूद सभी लोग आपस में बैठकर एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाते हैं। इधर हम जैन को देखते हैं जो अपने अंकल के दिए हुए लेटर को जलाकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लेटर जो है एक नक्शे में तब्दील हो जाता है और वो उस नक्शे को समझने की कोशिश करता है। इसके बाद जैन क्लेयर के पास जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि क्लेयर को जैन बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जैन क्लेयर को कहता है कि वो एक लॉयर है और उसे इंसानों के माइंड को डाइवर्ट करना आता है और वो उन ज़ॉम्बीज को भी कंट्रोल कर सकता है। मगर क्लेयर जो है वो जैन की बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर मिगेल उस कुत्ते को देख रहा होता है और तभी वो कुत्ता अचानक से गायब हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। अब यहाँ राफेल एक ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। अब गन की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उस घर की तरफ आने लगते हैं और घर में घुसने लगते हैं। और फिर सभी लोग घर का मेन दरवाजा बंद करके पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और मिगेल वहीं पर रुकर एक बॉम्ब उस घर में लगाता है और बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी ज़ॉम्बी जो है एक धमाके से उड़ जाते हैं और मारे जाते हैं। इधर ये सभी लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है और जर्मन्स ने वहाँ पर करंट के तार लगा दिए हैं। तभी क्लेयर देखती
है कि उन तारों पर जो है ब्रोस्की फंसा हुआ है और वो ज़ॉम्बी बन गया है और वो बहुत ही तड़प रहा है। जिसके बाद लीडर जो है वो ब्रोस्की को मार देता है। इधर जैन जो है उन सभी लोगों को एक नक्शा दिखाता है जिस पर एक जगह पर रेड मार्क किया हुआ होता है और जैन कहता है कि हमें इस जगह पर जाना चाहिए, लेकिन लीडर और कुछ लोग जो है इस जगह पर जाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। इसके बाद वहाँ पर सभी लोग वोट करते हैं कि उन्हें जैन के साथ आगे जाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन अधिकतर लोगों का वोट जैन के हक में होता है। जिसके बाद वो सभी लोग चर्च की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब वो सभी लोग चर्च के पास पहुँच जाते हैं। गाइस, जिस चर्च को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था जहाँ पर जर्मन ऑफिसर ने सभी लोगों को मार दिया था, तभी वहाँ पर डिक्रूज को एक गाड़ी दिखती है और वो उस गाड़ी को ठीक करने में लग जाता है और जैन जो है उसे एक बॉक्स मिलता है और उसके अंदर नीले कलर की एक मेडिसिन होती है। और जब क्लेयर और कुछ लोग घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारा खून दिखता है। वहाँ के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि उस जगह पर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था और वहाँ की सभी चीजें बिखरी हुई होती है। तभी उन्हें अंदर से कुछ आवाज आने लगती है, जिसके बाद जैन और सभी लोग उस पर्सन को बाहर निकालने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं कि उस जगह से एक लेडी निकलती है जिसका नाम एना होता है। अब यहाँ क्लेयर एना से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तब एना उन्हें बताती है कि यहाँ पर उनकी एनिवर्सरी हो रही थी और तभी कुछ जर्मन सोल्जर आए और सभी लोगों को गोली से मारना शुरू कर दिया और उसके हस्बैंड को गोली लगने से एना का हस्बैंड उस पर गिर गया, जिस कारण वो बच गई। और एना उन लोगों को यह भी कहती है कि उसी वक्त जर्मन सोल्जर जो है एक नीले कलर का पाउडर मरे हुए लोगों पर डाल रहा था, जिसके बाद वो मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो रहे थे और बाकी लोगों को मार रहे थे। तभी लीडर के एक साथी को उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल जाता है और वो उस एक्सपेरिमेंट के पेपर्स को लीडर को देने से मना करता है और कहता है कि वो इस पेपर को रूस गवर्नमेंट को सौंप देगा। और जब वो बाहर जाने लगता है तभी वहाँ पर बहुत ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उस पर अटैक करके उससे भी मार देते हैं और नन उस घर के दरवाजे को बंद कर देती है और सभी लोगों को घर के पीछे के दरवाजे से भागने के लिए कहती है। इधर एना बहुत ही जख्मी होती है, जिसके बाद जुरेल उसे लेकर भाग रहा होता है, लेकिन एना अब ज़ॉम्बी बन जाती है और वो जुरेल पर अटैक करने लगती है और तभी नन और राफेल वहाँ आकर जुरेल को बचाते हैं। लेकिन यहाँ एना राफेल के शूज पर बाइट कर लेती है, लेकिन समय रहते क्लेयर एना को जान से मार देती है। इसके बाद मिगेल राफेल को जान से मारने वाला होता है, मगर राफेल जो है मिगेल को कहता है कि जोमी ने उसके पैर के बजाय उसके शूज को काटा है, यानी कि वो अभी संक्रमित नहीं हुआ है। इसके बाद फिर सभी लोग जो है उस जगह से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन नन खुद को उस जगह पर कैद कर लेती है और वो बताती है कि उसके पैर पर जोम्बी ने काट दिया है। जिसके बाद लीडर कुछ बॉम्ब नन को देता है और नन वहाँ पर मौजूद सभी जोम्बीज को जान से मार देती है और खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। इसके बाद जब सब बाहर निकल जाते हैं तो डिक्रूज वहाँ पर गाड़ी लेकर आता है और सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिक्रूज को कुछ ज़ॉम्बीज ने काट दिया होता है, मगर ये बात किसी को भी नहीं पता होती है। इसके बाद वो सभी लोग एक चोटी पर पहुँचते हैं जहाँ जैन लीडर को कहता है कि यहाँ पर उसके अंकल है और यहाँ पर एक टनल भी है जिसकी मदद से वो दूसरे रास्ते पर पहुँच जाएंगे। और फिर वे अपने अंकल के पास मदद के लिए जाता है और कहता है कि उसके साथ और भी लोग हैं, मगर जैन के अंकल उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। और अंकल के साथ वो जर्मन ऑफिसर भी होता है जिसने सभी लोगों को मारा था और उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया था। और अंकल की मदद न करने की वजह से जैन वहाँ से निकल जाता है और जर्मन ऑफिसर जो है वो बड़ी चालाकी से अंकल को मार देता है। वही दूसरी ओर डिक्रूज जैन को बताता है कि वो ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वो खुद को सैक्रिफाइस करके चोटी की ओर बढ़ता है ताकि वे गेट को उड़ा सकें। और फिर वे उस जगह पर जाकर गेट को उड़ा देता है, जिससे जैन और सभी लोग उस जगह के अंदर चले जाते हैं। और फिर तभी पहाड़ी पर बहुत सारे ज़ॉम्बी उस जगह से आने लगते हैं और अब सभी लोग सुरंग के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर भी अब ज़ॉम्बी आने लगते हैं और लोगों को इन्फेक्ट करने लगते हैं। कुछ ज़ॉम्बी जैन और लीडर को काटने की कोशिश करते हैं, मगर राफेल वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। इधर जैन, क्लेयर और लीडर जो है उस वायरस का एंटीडोट ढूंढने निकल जाते हैं और वो एक एक करके ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। इधर जुरेल जो है बहुत सारे ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाता है, लेकिन यह राफेल आता है और उसे बचा लेता है, लेकिन इसी बीच में राफेल को ज़ॉम्बीज मार देते हैं। इधर जुरेल जो है उन ज़ॉम्बीज से बचता हुआ एक कार में आकर छुप जाता है। तभी वहाँ पर मिगेल भी आ जाता है और वो अपने साथियों को बचाने के लिए उस गाड़ी को उड़ाने वाला होता है और फिर वो एक छोटे बॉम्ब के जरिए उस बॉक्स को उड़ाकर खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं और अब सभी ज़ॉम्बीज जो है वे मारे जाते हैं। इधर हम जैन और क्लेयर को देखते हैं जो उस एंटीडोट के पास पहुंचते हैं, जहां पर वो जर्मन ऑफिसर उनसे कहता है कि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है और वो कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट मैं खुद पर इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे अमर बनना था। इसके बाद वह जर्मन ज़ॉम्बी बनने लगता है। ये देख क्लेयर उसे जान से मार देती है और जब जैन एंटीडोट ढूंढ रहा होता है तो एक ज़ॉम्बी जैन के हाथ पर काट देता है। जिसके बाद क्लेयर जैन को बचाने के
के लिए उसके हाथ को काट देती है, जिस कारण जैन इन्फेक्टेड होने से बच जाता है और अब वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ये देख क्लेयर और जैन खुद को एक चैम्बर के अंदर बंद कर लेते हैं। वही दूसरी ओर लीडर जो है एक ट्रेन को चालू करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर अब बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं और वो उन ज़ॉम्बीज पर गन से फायर करता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी गन में सिर्फ एक ही गोली बची है, इसलिए वो खुद को गोली से शूट कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह ट्रेन जो है अब वह भी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि जिस चैम्बर में जैन और क्लेयर बंद होते हैं वो चैम्बर ट्रेन में ही होता है और हम राफेल को देखते हैं जो उस ट्रेन के ऊपर होता है। मतलब कि अभी तक वो मरा नहीं था और जैन और क्लेयर जो है जिंदा बचने से बहुत ही खुश होते हैं। और फिर बाद में क्लेयर जैन को छोड़ने के लिए उसके घर तक जाती है और यहाँ जैन क्लेयर को अपने साथ ही रुकने के लिए कहता है, मगर क्लेयर उसके साथ नहीं रुकती है और वहाँ से चली जाती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।